तो आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.6 का इंट्रो पार्ट। एक्सरसाइज 1.6 से हम 11th क्लास एक्सरसाइज 1.6 के इंट्रो पार्ट, इसमें हम लोग एग्जांपल्स को कवर करेंगे और जो आपका बैंड डायग्राम की जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है उनके जो फॉर्मूलेज उनका प्रूफ भी देखेंगे यूजिंग बैंड डायग्राम और यूजिंग मैथमेटिकली स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, और फिर जो भी क्वेश्चन उसको सॉल्व करेंगे। तो जल्दी इससे स्टार्ट करें। दो ही इसमें फॉर्मूले हैं जो आपको बेसिकली मिलेंगे। N means number A union B means NA plus NB minus NA intersection B, where N is indicating cardinal number of A and B. If A and B are disjoint, suppose I am saying if A and B are disjoint, in that case now एन ए इंटरसेक्शन भी वॉट इट विल बी 5। इसमें कितने नंबर होंगे? 0 नंबर होंगे, 0 नंबर होंगे। अगर ए इंटरसेक्शन भी होगा तो 5 आएगा। अगर नंबर्स की हम लोग बात करेंगे तो इट विल बी 0। सो नाउ दिस फार्मूला विल ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस 0। तो 0 इट डिपेंड्स ऑन यू आर राइटिंग और नॉट। अच्छा, अब इसको बैंड डायग्राम से हम लोग समझते हैं कि ये बैंड डायग्राम से कैसे आया। तो अगर हम लोग बैंड डायग्राम की अगर बात करते हैं तो दिस इन अ बैंड डायग्राम यूनिवर्सल सेट ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगल एंड द अदर सेट सबसेट्स ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्कल। दिस इज ए एंड दिस इज, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए यूनियन बी? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी एक्सक्लूडिंग, ध्यान से इसने एक्सक्लूडिंग, क्योंकि अगर एन ए में भी ये वाला पोर्शन आ रहा है जो उनके बीच में कॉमन है और बी में भी ये वाला पोर्शन आ रहा है, 2 बार आ गया तो एक बार तो क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए एन ए मीन्स ये वाला पोर्शन पूरा हो गया, ये वाला एन बी फिर ये वाला पोर्शन पूरा हो गया, बट दिस पोर्शन हैज कम 2 टाइम्स, सो 1 टाइम यू हैव टू रिमूव इट, सो आई एम गोइंग टू 1 टाइम दिस। ओके, ये तो हम लोगों ने बैंड डायग्राम से इसका प्रूफ कर दिया। एक और तरीके से मैथमेटिकली तरीके से इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे तो उसको देखते हैं। क्या हम एन ए यूनियन बी को हम ये भी लिख सकते हैं, आप देखिए एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी माइनस ए। अब देखिए कैसे लिख सकते हैं। और मैंने जो 1.4 का जो इंट्रो पार्ट है उस पर यार मैंने बताया भी है कि ये जो एन ए माइनस बी, एन ए इंटरसेक्शन बी और एन बी माइनस ए, ये हमारे क्या होते हैं? म्यूचुअली डिसजॉइंट होते हैं, मतलब इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आता। तो आई रिकमेंडेड फर्स्ट बिफोर वॉचिंग दैट यू हैव टू intro part, you have to watch intro part of exercise 1.4. okay, so how can we write it? n a minus b, n a minus b means all the elements of set b must be deleted from the set a। तो ये वाला पोर्शन मिलेगा। अगर a सेट में से b के सारे एलिमेंट हटा दो तो ये वाला पोर्शन मिलेगा, इतना केवल यहाँ तक ये। फिर एन ए इंटरसेक्शन भी, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, फिर एन बी माइनस है, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो फाइनली अगर इन तीनों को मैं ऐड कर दूँ तो मुझको एन ए यूनियन बी ही मिल जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब देखते हैं आगे। एन ए माइनस बी मीन्स मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस वाले पोर्शन की, और ए इंटरसेक्शन भी मतलब मैं इस कॉमन की बात कर रहा हूँ। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ तो क्या मुझको पूरा एन ए नहीं मिल जाएगा? तो इसको मैं एन ए लिख सकता हूँ। ऐसे एन बी माइनस ए है, बी माइनस ए, ये अगर मैं इस वाले को ऐड कर दूं यहाँ पे एन ए इंटरसेक्शन भी ऐड कर दूं और एक बार माइनस कर दूं तो देयर विल बी नो डिफरेंस। ओके, सो नाउ एन ए एन बी माइनस ए, एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए कवर दिस पोर्शन, ए इंटरसेक्शन बी कवर दिस पोर्शन। व्हेन यू ज्वाइन दिस यू विल गेट एन बी एन ए माइनस बी। तो इस तरीके से हम लोग इसका भी प्रूफ कर सकते हैं। तो हम लोगों ने इसका प्रूफ किस तरीके से, बैंड डायग्राम से और मैथमेटिकली तरीके से भी, इसका दोनों तरीके से हम लोगों ने ये प्रूफ कर। बहुत से बच्चे इसको मगअप कर लेते हैं, यार आपके ऊपर है। देखो, नंबर के लिए पढ़ोगे तो मगअप करो, नॉलेज के लिए पढ़ोगे तो इसको देखना पड़ेगा। ठीक है जी, चलिए तो ये लिख लेना आप लोग। फिर इसके बाद जो दूसरा है उसका ही प्रूफ इसी तरीके से हम लोग करते हैं। 2 ही फॉर्मूले हैं इसमें केवल। ये है सेकेंड एन ए, और ये जितने फॉर्मूले ये प्रोबेबिलिटी में भी इनका यूज है। एन ए प्लस एन बी
प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। एक बार मैं देख लूँ ये वीडियो में आ रहा है, यस कमिंग, ओके। थोड़ा सा इस तरीके स्लांट हो गया ये। चलिए अब इसका प्रूफ देखो, इसका भी प्रूफ आप इजीली कर सकते हैं वेन डायग्राम से, बिल्कुल इजीली तरीके से आप कर सकते हैं। इसमें 3 सेट ले लेंगे हम लोग इस तरीके की, मान लो ए है, ये बी है, ये सी है। अब देखिए क्या करें, एन ए बी, मतलब इस पूरे की बात करें, एन ए यूनियन बी यूनियन सी मीन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए बी एंड सी बट द दोज एलिमेंट हुआ रिपीटिंग, उनको डिलीट कर देते हैं बस। तो देखिए एन ए मीन्स ये पूरा पोर्शन आ गया ये वाला, एन बी में ये पूरा पोर्शन आ गया, एन सी में ये पूरा पोर्शन आ गया। अब देखिए एन ए में ये पूरा पोर्शन आ गया, एन बी में ये वाला पोर्शन आ गया, ठीक है, क्लियर है। एक बार फिर ध्यान से देखेंगे, हमको लाना गया ए बी सी के सारे एलिमेंट्स लेके आने, तो एन ए इंटरसेक्शन भी क्या होता है ये, अब मुझे ये हटाना पड़ेगा, फिर मुझे ये भी हटाना पड़ेगा, और आप देख रहे होंगे ये और ये है, मुझको हटाना पड़ेगा। क्यों, समझो इस चीज़ को, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का इन्होंने जो फॉर्मूला लिखा है एन ए में ये पूरा आ गया, ठीक है सी, ठीक है। ये वाला अगर मैं एन बी की बात करूं तो फिर से ये वाला पोर्शन आ रहा है, ठीक है ना, तो इसको माइनस करना पड़ेगा। फिर इसको क्यों ऐड किया उसको देखिए जरा, क्योंकि मैंने इसको माइनस कर दिया, इसको माइनस कर दिया, इसको माइनस कर, तो ये पोर्शन तो हट ही गया जो तीनों में कॉमन आ रहा है, तो एक बार इसको ऐड करना पड़ेगा तब जाके ये। अब इसका जो मैथमेटिकली प्रूफ है यार वो थोड़ा लेंथी है, लेकिन देखेंगे, अगर आप नॉलेज के लिए पढ़ते हो तो आप देखिए, नंबर के लिए पढ़ते हो तो अभी एक्सरसाइज आएगी और उसका आप इजीली से सॉल्यूशन कर लेना। अब देखिए इसका LHS लेके RHS कैसे लाते हैं। अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, मैं आपको रिकॉल करा दूं, एन ए यूनियन बी, इट विल बी एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको कंसीडर कर लेते हैं एक सेट, थोड़ी देर के लिए कंसीडर कर लेता हूँ आपको समझाने, मान लो ये मैंने डी लेट कर लिया, तो एन ए इंटरसेक्शन डी, तो इसका फॉर्मूला एन यूनियन सॉरी, तो एन ए प्लस एन डी माइनस एन ए इंटरसेक्शन, पुट द वैल्यू ऑफ डी, एन ए प्लस एन डी इज लेट बी यूनियन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन, व्हाट इज the value of D, B union C, okay. Again we can apply the formula N A union B वाला, तो N B plus N C minus N B intersection C, and here we can apply the formula of distribution, so N B minus C minus N A intersection B union N intersection C, N A plus N B प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी। अब देखिए इसको एक सेट लेट कर लीजिए, इसको भी एक सेट लेट कर सकते हैं, ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगा दिए, सीधे आंसर आ जाएगा। तो क्या होगा, ये एन, इसको एक लेट कर लेते हैं, एन ए प्लस एन बी माइनस इसको इंटरसेक्शन कर देंगे, एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। देखिए इसको आप कंसीडर करिए आपको समझाने के लिए, मान लो ये एक अलग सेट है, ये अलग सेट है, तो इसको लेट कर लो ई, इसको लेट कर लीजिए एफ, तो एन ई यूनियन एफ, तो एन ई प्लस एन एफ माइनस एन ई इंटरसेक्शन एफ, ये वाला फॉर्मूले का यूज़ होता रहेगा उसमें, ठीक है सर। एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एंटर्ड एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस, अब देखिए यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी मीन्स द कॉमन ऑल द एलिमेंट मस्ट बी कॉमन फ्रॉम ए बी एंड सी। यही तो बोलना चाह रहा है कि ए बी और सी में से जितने भी एलिमेंट उसको लिख दीजिए। तो क्या हम ये नहीं लिख सकते एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, एक ही बात है, क्योंकि ए बी में जो कॉमन है, ए सी में जो कॉमन है, उसमें कॉमन क्या है, तो ये इनडायरेक्टली बात ए बी सी में जो कॉमन है उसकी बात कर रहा है, सिंपल सा ये। तो इस तरीके से हमने मैथमेटिकली भी इसका प्रूफ कर दिया।
अगर कोई भी डाउट लगा हो कहीं पर भी तो आप ज़रूर बताएगा कि सर इस तरीके से जो भी कुछ है वॉट एवर यू आर थिंकिंग अबाउट इट। तो ये इस तरीके से इसका प्रूफ हो गया। एग्ज़ाम में नहीं देते हैं ये लोग, इसलिए बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते हैं, बट वही वाली बात है, नंबर और नॉलेज आप किसको देखना पसंद करते हो, इसीलिए मैं दोनों चीज़ें बताता हूँ। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल को कवर कर लेंगे इसके इंट्रो पार्ट में, 1.6 के इंट्रो पार्ट में एग्जाम्पल्स को भी कवर कर लेंगे कुछ। तो अगर जल्दी से अगर मैं पहला एग्जाम्पल की बात करता हूँ, बहुत सिंपल है, एग्जाम्पल 23। अब मैं आपको एग्जाम्पल भी कवर करूँगा, NCERT के एग्जाम्पल भी कवर करूँगा। x and y आर टू सेट सच दैट x यूनियन y हैज़ 50 एलिमेंट। x यूनियन y में कितने एलिमेंट्स है? 50 एलिमेंट्स है। x के अंदर कितने हैं? मैंने n वर्ड क्यों लगाया? ये नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, 28 हैं। एंड y हैज़ एंड y इज़ 32। हाउ मैनी एलिमेंट्स? x इंटरसेक्शन y। तो अगेन वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला एन x यूनियन y इक्वल्स टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन y। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। कहीं y मैंने इस तरीके से बना दिया, कभी इस तरीके, तो सेम थिंग है, कोई टेंशन ना लें। 50, 28, 32 माइनस दिस, तो सब्ट्रैक्ट कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो सिंपल है। अब देखते हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल 24। एग्जाम्पल 24 देखते हैं। ये कह रहे हैं कि इन अ स्कूल देर आर 20 टीचर हु टीच मैथ्स और फिजिक्स। अच्छा, 20 टीचर ऐसे जो या तो फिजिक्स पढ़ा सकते हैं या फिर फिजिक्स या फिर मैथ्स पढ़ा सकते हो। और वर्ड आ गया तो और वर्ड जहाँ पर आ जाए, मतलब वो यूनियन की बात कर रहे हैं। तो फिजिक्स, मैथ्स को एम से रिप्रेजेंट करता हूँ, फिजिक्स को पी से, तो यूनियन की बात कर रहे हैं। 20 है और 12 हैं जो केवल मैथ्स पढ़ाते हैं, एन एम, एंड 4 हैं जो दोनों पढ़ा सकते हैं। मतलब उनमें कॉमन चीज़ क्या है? उनमें कॉमन क्या है कि वो फिजिक्स भी पढ़ा देते हैं, मैथ्स भी। ऐसे कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। तो एम इंटरसेक्शन पी 4। तो हाउ मेनी टीच फिजिक्स? तो भैया सेम फॉर्मूला आप अप्लाई कर दीजिए, एन यूनियन पी इक्वल्स टू एन एम प्लस एन पी माइनस, सबकी वैल्यू हमको पता है, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। 25 लिख क्रिकेट एटलीस्ट वन ऑफ द, चलिए ठीक है 25 देखते हैं, एटलीस्ट से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? ये कह रहा है इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, एक क्लास में टोटल बच्चे कितने हैं? 35 स्टूडेंट्स है। ठीक है, 24 लाइक्स प्ले क्रिकेट, 24 लोग हैं, एग्जाम्पल 25। ठीक है, 24 लाइक प्ले क्रिकेट, क्रिकेट कितना लोग लाइक करते हैं? 24। प्ले फुटबॉल NF 16 एंड ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द 2 गेम। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि इस क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितने? 35। तो मोस्टली बच्चे से यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि टोटल बच्चे, मतलब यूनिवर्सल कितने। लेकिन वो कह रहे हैं कि इन 35 से जो बच्चे वो कम से कम एक खेल तो पसंद करते हैं, या तो ये वाला या फिर ये वाला या फिर दोनों। तो ये किसकी बात कर रहा है? ये यूनियन की ही बात कर रहा है, एक ही बात है ये। क्यों कह रहे हैं? इस क्लास में जितने भी बच्चे हैं, कितने बच्चे? 35 हैं, वो एटलीस्ट 1 खेल को प्रेफर करते हैं, मतलब या तो फुटबॉल खेलते होंगे या फिर क्रिकेट। और वर्ड आ गया तो इसके मतलब ये यूनियन की बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि कितने लोग दोनों खेल खेलते हैं, मतलब कॉमन वाला आप दिखा दीजिए। तो पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। ठीक है, चलिए अच्छा, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपको इसमें करके दिखा देनी है। अच्छा, अगर मैं एग्जाम्पल 26 की बात करता हूँ, तो ये कह रहे हैं इन अ सर्वे 400 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। स्कूल में कितने हैं? 400 हैं। तो एन यू ले लेते हैं, 400 हैं। 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस। कितने लोग एप्पल जूस लेते हैं? मान लीजिए 100। ऑरेंज जूस कितने लोग लेते हैं? 150 एंड 75 बोथ ए इंटरसेक्शन ओ 75 लिस्टेड एज बोथ। तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं लिखता हूँ। हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नीदर एप्पल नॉर ऑरेंज जूस। ये अच्छा क्वेश्चन है। मतलब क्या चीज़ हमको फाइंड करनी है? देखो, मतलब एप्पल नहीं लेते, तो एप्पल लेने वाले ए है और नहीं लेने वाले ए डैश। ए डैश मीन्स क्या? तो वो नहीं है। अच्छा, नीदर एप्पल नॉर ऑरेंज जूस, ऑरेंज जूस भी नहीं लेते हैं, तो उसको भी। अच्छा, इन दोनों इसमें कॉमन क्या है? कह रहे हैं ना तो वो एप्पल का जूस लेते हैं, ना ही वो ऑरेंज का जूस लेते हैं। ये चीज़ में क्या है? कॉमन। मतलब हमको ये, अब आप यूनियन मत लगाते हैं। यूनियन का मीन्स क्या होगा? ना तो वो एप्पल लेते होंगे, ना फिर वो ऑरेंज लेते होंगे, या फिर इन दोनों में तो कुछ भी नहीं लेते होंगे।
ठीक है ना। तो ऐसे केस में इसमें कॉमन, हमको ऐसे बच्चे फाइंड करने जो दोनों में कुछ भी नहीं लेते, कॉमन है, या का चक्कर नहीं, या तो ये या नहीं, हमको ऐसे बताना है कि उनको दोनों ही यूज़ पसंद नहीं है। तो इसमें डिमॉर्गन्स लॉ लगे, उसको मैंने बताया था। तो इसको कैसे करेंगे, एन ए यूनियन ओ, मतलब जो भी साइन होता है उसको चेंज करके बाहर इसका हम लोग कॉम्प्लीमेंट कर देते। तो इसमें फॉर्म अब एन ए डैश की अगर बात करते हैं तो क्या होता है, एन यू से माइनस करते हैं इसको, यूनिवर्सल से माइनस एन ए, तो एन यू माइनस एन ए यूनियन ओ। तो चलिए अच्छा, एन यू इसमें वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे, एन ए प्लस एन जीरो माइनस एन ए इंटरसेक्शन ज़ीरो। यू की वैल्यू पता है, एन ए पता है, और ये भी पता है, सब कुछ हमको पता है, चारों वैल्यू पुट करते यार आंसर आ गया तुम्हारा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन हैं इसमें। एग्जाम्पल्स में 27 देखते हैं एग्जाम्पल। कोई एग्जाम्पल्स में अगर आपको डाउट है तो एग्जाम्पल भी अब मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। बहुत से बच्चों ने कहा कि एग्जाम्पल कोई भी नहीं बताता है, तो आप लोग, मैंने कहा चलिए एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। तो देयर आर 200 इंडिविजुअली विद स्किन डिसऑर्डर, कितने लोग हैं जिनको स्किन डिसऑर्डर हुआ है, 200 लोग। तो एन यू टोटल कितने, 200 लोग, ठीक है। उसमें से 120 हैज़ बीन एक्सपोज टू द केमिकल C1। देखिए एक रूम है, या मैं आपको इससे अपनी लैंग्वेज में समझे, जैसे हमारे पास 200 स्टूडेंट्स हैं या पीपल हैं, कोई भी हैं, उनको स्किन का डिसऑर्डर, किसकी स्किन की प्रॉब्लम है, तो किसी को कुछ केमिकल से स्किन प्रॉब्लम हो गई, किसी को दूसरे वाले केमिकल लेने से स्किन प्रॉब्लम हो गई है। तो उसमें से 120 लोग ऐसे हैं जिन्होंने C1 केमिकल लिया था, उसके कारण कुछ उसके साइड इफ़ेक्ट हो गए और उनको स्किन डिसऑर्डर हो गया है, ठीक है। 50 C2 से है केमिकल, और 30 लोग दोनों से हैं, तो C1 इंटरसेक्शन C2 से कितने हैं, 30 लोग। फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे लोग बताइए कि जो कि C1 से तो हों बट नॉट केमिकल C2, मतलब आपको इसकी बात कर रहे हैं, ये किसकी बात कर रहे हैं कि आपसे इससे तो हो एन C1, कह रहे हैं इससे हो लेकिन इस वाले से नहीं हो, तो एन C1 माइनस C2। अब देखिए इसका एक फार्मूला होता है, वही होता है एन C1 माइनस C1 इंटरसेक्शन। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज होंगे, ये सर फार्मूला कहाँ, देखिए C1 माइनस C2 को बहुत प्यार से समझते हैं। मान ली अगर ये C1 है और ये C2 है, तो C1 माइनस C2 मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो इसकी बात को हमने कैसे लिखा, पूरे को लिख दिया मैंने NC1, और अगर ये कॉमन वाला पोर्शन माइनस कर देंगे तो वही तो आ जाएगा सर, तो वही मैंने लिख दिया। तो टेंशन ना ले, वेन डायग्राम से बहुत ईजिली हम लोग ये वैल्यू पुट कर सकते हो। तो जल्दी से C1 कितना है 120 माइनस कॉमन कितना है सर 30 है, तो इसका आंसर कितना आ गया 90 है, 90 आ रहा है, ठीक है। अब दूसरा वाला कह रहे हैं केमिकल C2 से है लेकिन C1 से नहीं है, तो इसके लिए भी यही फॉर्मूला जाएगा C2 माइनस C2 इंटरसेक्शन C1, ठीक है। केमिकल C1, अब कह रहे हैं केमिकल C1 या फिर केमिकल C2, तो ये इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग ये कर सकते हैं, और का मतलब आ गया या तो ये लगभग मैंने सारी को एग्जांपल बता दी, ठीक है। अब एक्सरसाइज देखते हैं 1.6। तो इस तरीके से जो फॉर्मूले जिनका यूज़ होगा उनका प्रूफ बता दिया गया है आपको, और बेसिक सारी बता दी गई हैं। ओके डियर।